पहले एज अ टीचर काम किया है तो और 25 साल का एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल। 30 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस स्कूल ने देखे हैं। बच्चों ने योगदान देकर अपना बढ़ चढ़ के पोजीशंस हासिल करी हैं। जुड़ी हुई चीजें होती हैं, खाली मैथमेटिक्स नहीं है, वैदिक मैथ्स भी हम करा रहे हैं। देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आज पहुंचे हैं मोदीज पब्लिक स्कूल के अंदर, जो सौंध में स्थित है, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल मैम गीता जी। उनसे जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं और मोदी स्कूल कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अग्रणीय योगदान दे रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए यूं तो काफी साल हो चुके हैं। लगभग 2000 से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। पहले एज अ टीचर काम किया है तो और 25 साल का एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल हो गया है। लेकिन हाँ, ये बताना चाहूंगी हमारे मोदी स्कूल को स्थापित हुए लगभग 2013 से स्थापित है। 10-12 साल हो चुके हैं और पिछले कई सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस स्कूल ने देखे हैं और उस उतार चढ़ाव के साथ हम आगे बढ़ते भी गए हैं। और पिछले 3 सालों से मैंने इस संस्था को संभाला है और 3 सालों में कोशिश पूरी करी है कि जहां हो सके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया है, चाहे वो एकेडमिक के क्षेत्र में है, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, चाहे वो ओलंपियाड के क्षेत्र में है, चाहे वो कंपटीशन को करिकुलर एक्टिविटी के क्षेत्र में। बच्चों ने योगदान देकर अपना बढ़ चढ़ के पोजीशंस हासिल करी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बोर्ड का रिजल्ट हमारा अव्वल रहा है। कई बच्चों का हमारा डिस्टिंक्शंस प्राप्त हुई है। 90% अबव पिछले 2 साल से बच्चे दे रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि हमारे सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल्स, इनकी प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं। साथ में नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन है और जितने भी हमारे वैदिक मैथ्स से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, खाली मैथमेटिक्स नहीं है, वैदिक मैथ्स भी हम करा रहे हैं। और बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पर फोकस किया जा रहा है ताकि बच्चा अगर अपने क्षेत्र से बाहर जाए तो अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स में आकर फील ये ना करे कि मुझे ये लेवल पर कोई चीजें आती नहीं है। तो पर्सनल डेवलपमेंट पर भी पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपने बताया कि 12 सालों से मोदी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आपने 3 साल पहले इसका कार्यकाल संभाला। यदि 3 साल को लेकर के बात करें तो किस तरीके की विशेष उपलब्धि मोदी स्कूल की? सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, 3 साल पहले हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड्स नहीं थे। हम लोगों ने बच्चों को प्रॉपर 9 टू 12 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर डिजिटल शिक्षा दी जा रही है, यानी कि जितने भी सैंपल पेपर्स बोर्ड क्लासेस के होते हैं वो ऑनलाइन प्रिपेयर करा के बच्चों को वहीं के वहीं दी जा रहा है। जितने भी स्मार्ट क्लासेस हैं वो प्रोवाइडेड थी नहीं पहले। जो भी था वो मतलब उस लेवल पर नहीं चल रहा था, तो टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, सीबीएसई से जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो देकर, साथ ही में टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करके न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो मोदी पब्लिक स्कूल क्या-क्या सुविधा विद्यार्थियों को देने? हमारे यहाँ पर सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि बच्चों को हम शिक्षा में फैसिलिटी के माध्यम से एसी रूम्स प्रोवाइड करें। अप टू 3rd क्लास वी आर प्रोवाइडिंग एसी रूम्स ऑल्सो। बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे आप जानते ही हैं कि जैसा हमारे पास फाइनेंसेस आते हैं वैसे ही हम प्रोवाइड करें, बट आने वाले एक ज़्यादा नहीं कहूँगी 1 साल में हम कोशिश ये करेंगे कि पूरा हमारा स्कूल सेंट्रलाइज्ड एसी हो। पढ़ाई के साथ-साथ आप खेलों का कितना महत्व? खेलों में हमारे बच्चों को हम लोगों ने बाहर एक्सपोजर दिया है। मार्शल आर्ट के साथ-साथ सीबीएसई के जितने भी गेम्स होते हैं उसमें बच्चों को रजिस्टर करा के वहाँ तक भेजा जा रहा है। और अगर हमारे बच्चे कहीं पर नहीं भी आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको ये अभ्यास तो हो ही रहा है कि बाहर जाकर हम किस लेवल पर हैं। तो वहाँ पर भी वो अपना कोई ना कोई नॉलेज लेकर ही आ रहे हैं। देखिए, ग्रामीण अंचलों में कहीं न कहीं सुविधाओं का अभाव रहता है। बच्चे खेल से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिल पाती। अभी हमारे पलवल से विधायक हैं और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम। उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे ग्रामीण अंचलों के? मैं श्रीमान गौरव गौतम जी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके हमारे एरिया के गाँव के जो क्षेत्र हैं, उन पर प्लेग्राउंड्स प्रॉपर अरेंज करवाए जाएँ। प्रॉपर पार्क एरिया जो होता है जहाँ पर बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि स्कूल का भी जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद कई बार पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होता कि वो इतनी देर तक 5 बजे तक बच्चों को यहाँ पर रोके। तो इसीलिए वो चाहता ये है कि उसी के एरिया में कुछ ऐसा एक्सपोज़र हो या ऐसी फैसिलिटी हो कि अगर बच्चा को यहाँ सिखाया जा रहा है तो उसका जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो अपने एरिया में ही एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अपने पेरेंट्स की नज़र के सामने ही कर सकें। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को, बच्चों को और आस-पास के क्षेत्रवासियों को?
अंत में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जो आगामी वर्षों में जुड़ना चाह रहे हैं, हम पर विश्वास रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, अपने एजुकेशन सेक्टर को निखारें और आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में मोदीज पब्लिक स्कूल सौंद की प्रिंसिपल गीता जी। इन्होंने मोदीज स्कूल की शिक्षा को लेकर के हमसे विशेष चर्चा की। और आपको बता दें, मोदीज स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल व अन्य विशेष तैयारी अपने स्कूल के अंदर कराता है। यदि ग्रामीण अंचलों में खेलों की सुविधाओं को लेकर के बात करें, तो इन्होंने अभी जो हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उन्होंने से आग्रह किया है कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को सुविधा आपको मुहैया करानी चाहिए। तमाम खबरों के साथ बने रहें एसएस न्यूज के साथ साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही प्रतिक्रिया आपको हर स्कूल की दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।